यह दुनिया आपको यही सिखाती है कि स्मार्ट बनने के लिए 12 साल स्कूल, 4 साल कॉलेज और 6 साल ग्रेजुएट स्कूल करना पड़ता है। लेकिन असल में आप बेरोजगार हो जाते हैं। और ये मजाक नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि जब आप रेडिट पर अपनी बेरोजगारी की कहानी पोस्ट करेंगे तो कम से कम आपकी इंग्लिश परफेक्ट होगी। अगर आपने अभी तक समझा नहीं तो बता दूं, स्मार्ट बनना असल में बहुत आसान है। भले ही आपको लगता हो कि आपके जीन्स आपको बेवकूफ बनाते हैं। अगर आप खुद की तुलना बाकी जानवरों से करें तो आप पहले से ही ओवरपावर हैं। जब हम कहते हैं कि हमें स्मार्ट बनना है तो इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। हम ऐसी स्किल्स सीखना चाहते हैं जो काम आए, खासकर वो जो पैसे कमाने में मदद करे। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे बनना चाहते हैं। उम्मीद है कि इससे भी पैसे बनेंगे। हम अच्छी डिग्रियां और मुश्किल सब्जेक्ट समझना चाहते हैं ताकि ज्यादा पैसे कमा सकें और दूसरों पर रौब झाड़ सकें। और सबसे जरूरी बात, हम बातचीत में स्मार्ट लगना चाहते हैं। इतना कि लोग हमें इज्जत दें, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग हमें नर्ड समझने लगे। अब दिक्कत यह है कि इंटरनेट पर मिलने वाली ज्यादातर एडवाइस इतनी फिलोसॉफिकल और अस्पष्ट होती है कि अगर ये काम भी करे तो इसे सिर्फ ओपरा और सोक्रेटिस जैसे लोग ही फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसी सलाह ढूंढते हैं जो आप अभी ट्राई कर सकें तो यही मिलेगा। ब्लूबेरी खाओ क्योंकि वो ब्रेन फूड है। ब्लैक कॉफी पियो, एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद लो, IQ टेस्ट दो, क्लासिकल म्यूजिक सुनो। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कभी ना कभी तो आपको असल में कुछ सीखना भी होगा। अब सवाल ये है कि असल में स्मार्ट कैसे बना जाए, वो भी बिना फेसबुक पोस्ट से कॉपी पेस्ट किए हुए 6 ब्रेन हैक्स पढ़े। सबसे जरूरी चीज जो आपको करनी है वो है पढ़ना। कैसा पढ़ना, वो आप पर डिपेंड करता है। फिक्शन पढ़ने से आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है और आपका वोकैब्युलरी भी अच्छा होता है। और अगर आप ज्यादा डायलॉग्स पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास दोस्त भी हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सीधा नॉन फिक्शन पर जाते हैं क्योंकि यही वो चीज है जो आपको ऐसी बातें बताती है जिन्हें आप बातचीत में डालकर दूसरों को इंप्रेस कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें, स्मार्ट दिखना और स्मार्ट बनना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोगों को नई चीजें सिखाइए, लेकिन उन्हें बेवकूफ महसूस कराए बिना, वरना कोई आपको पसंद नहीं करेगा। अब सवाल ये आता है कि अच्छी किताबें कहां से मिलें। इसके लिए आपको उन 5 बोरिंग बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है जो हर कोई सजेस्ट करता है। बस जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो उसे गूगल पर सर्च करें, जैसे कि बुक्स अबाउट क्लीनिंग। और अगर गलती से आपकी उंगली फिसल जाए तो आप एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं जहां से आप ये किताब मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक स्किल को सीखने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। 1, अगर आप कोई स्किल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका दिमाग इसे बेकार समझकर भूल जाएगा। 2, किसी भी स्किल का 80% हिस्सा सिर्फ 20% ज्ञान से सीखा जा सकता है। अब सवाल यह है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसे याद कैसे रखें। इसका सिंपल जवाब है, इस्तेमाल करो। अगर आपने क्लीनिंग पर एक चैप्टर पढ़ा है तो तुरंत कोई भी कमरा साफ कर दो, भले ही वो आपका ना हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में पढ़ रहे हो जिसे अभी प्रैक्टिकली ट्राई नहीं कर सकते, जैसे कि कार को जंप स्टार्ट करना, तो उसे इमेजिन करो। जब आप इमेजिन करते हो कि आप किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में हैं और आपको उस स्किल की जरूरत पड़ रही है, तो आपका दिमाग इसे ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखता है। यही वजह है कि स्कूल में टेस्ट लिए जाते हैं ताकि आपका दिमाग समझे कि ये चीजें जरूरी हैं और आपको इन्हें याद रखना चाहिए। लेकिन टेस्ट के बाद हम सब भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं। लोग स्पेस रिपीटिशन, माइंड मैपिंग और दूसरी टेक्निक्स को अपनाते हैं। लेकिन सच कहूं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस सबसे ज्यादा असरदार होते हैं क्योंकि वो आपको असली सिचुएशन में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन ना हो तो खुद से सवाल बना लो। जैसे खुद को इमेजिन करो कि तुम एक खाई से लटके हुए हो और कोई तुम्हें तभी बचाएगा जब तुम ह्यूमन सेल के सभी पार्ट्स का नाम बता पाओगे। सीखने की असली कुंजी यही है। जानकारी लो, उसे यूज करो और अपने दिमाग को समझाओ कि ये जरूरी है। और इसी वजह से टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट तरीका है जल्दी स्मार्ट बनने का। उनमें सिर्फ काम की चीजें होती हैं, कोई टाइम पास नहीं, कोई फालतू बातें नहीं, बस प्योर इंफॉर्मेशन और ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हाँ, ये मजेदार नहीं होते, लेकिन अगर आपका असली मकसद स्मार्ट बनना है तो यही सबसे तेज तरीका है। और हाँ, अगर गलती से आपकी उंगली फिर से फिसल जाए
तो आप इंटरनेट पर कहीं से भी फ्री टेक्स्ट बुक्स एक्सीडेंटली डाउनलोड कर सकते हैं।